मौसम गर्मा की तातीलात का इख्तिताम और स्कूल जाने की तैयारियां। दोस्तों और क्लास फेलोज से मिलने का एहसास बच्चों में एक नई खुशी की लहर पैदा कर देता है। अगस्त का महीना शुरू होने ही मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में बच्चे अपना छुट्टियों का काम मुकम्मल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। कितने ही नौनिहाल ऐसे हैं जिनके स्कूल खुलने के साथ ही पहली छमाही के इम्तिहानात का आगाज़ हो जाएगा। लिहाजा ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्तिहानात की तैयारी करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। जिन तालिब इल्मों का छुट्टियों का काम और इम्तिहानात की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है उनकी खुशी दीदनी है। मगर तातीलात ख़त्म होने का मलाल हर किसी तालिब इल्म के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। इस मलाल की एक वजह बच्चे ये बताते हैं कि अब इन्हें स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी बेदार होने पड़ेगा। ऐसे बच्चों के वालिदैन भी इस सूरत-ए-हाल से परेशान दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह वो दोबारा उनकी रूटीन बेहतर करें। ऐसे में वालिदैन से गुज़श्ता है कि वो अभी से बच्चों को रात जल्दी सोने का आदी बना दें। सुबह जल्दी जागने के लिए ज़रूरी है कि नौनिहाल रातें जल्दी सो जाएं। जब ये मुकम्मल नींद लेंगे तो ये सुबह हशाश बशाश जागेंगे और उनका स्कूल का दिन भी चाक-विचो बंद गुजरेगा। जो बच्चे रात को देर से सोते हैं वो सुबह नींद पूरी ना होने की वजह से स्कूल में ऊँघते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता। बच्चे तो मासूम हैं, ये अपने अच्छे बड़े से नावाकिफ़ हैं। लिहाजा ये जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है कि वो उनके सोने और जागने का एक टाइम मुतय्यन करें। कोशिश की जाए कि बच्चों को रात 9 बजे ही सुला दिया जाए ताकि अगले दिन इन्हें जगाने में आपको तगवाओ ना करनी पड़े और ना ही इन्हें जागने में किसी आर का सामना करना पड़े। मुकम्मल नींद उनके दिमाग को ताज़ा दम करती है और इनकी ज़हनी इस्तेदाद में वसअत पैदा करनी है, मगर मौसम गर्मा की 3 माह की तातीलात में उनके सोने और बेदार होने की रूटीन बिगड़ जाती है। ये इन 3 महीनों या देर से सोने और देर से सुबह जागने के आदी हो जाते हैं। इसके अलावा तालिब इल्मों को उसातिज़ा का सामना करने का भी खौफ लाहक रहता है। उसातिज़ा किराम को अपना रवैया उनके साथ शफ़ीक़ रखने की ज़रूरत है। इन्हें बात बात पर झड़कने से परहेज़ किया जाए क्योंकि हर किसी बच्चे की ज़हनी इस्तेदाद बराबर नहीं होती है। ऐसे में अगर इन्हें झड़काया डांटा जाए तो उनमें खुद एतिमादी का फ़क़दान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। ये टीचर की डांट के खौफ से क्लास में सबक से मुताल्लिक़ सवालात करने से एहतियात बरतने लगते हैं। नतीजतन इम्तिहानात में उनकी कारकर्दगी बाकी तालिब इल्मों की निस्बत कम रहती है। वैसे तो प्राइवेट स्कूल्स अब उन उमूर पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं कि बच्चे को प्यार और तवज्जो से पढ़ाया जाए और जहाँ तक मुमकिन हो डांट और मार से परहेज़ किया जाए, मगर सरकारी स्कूल्स में आज भी वही पुराना डंडा सिस्टम राइज है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वालों की कारकर्दगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले तालिब इल्म से नुमायां तौर पर कम रहती है। स्कूल खुलने की वजह से बच्चों के चेहरों पर छा जाने वाली उदासी को वालिदैन इस तरह दूर कर सकते हैं कि इन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि वो 3 माह बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे। दोस्तों और क्लास फेलोज से मिलने का एहसास उनमें एक नई खुशी की लहर पैदा कर देता है और ये उनसे मुलाकात और उनके साथ खेलने के लिए तातीलात ख़त्म होने का इंतज़ार उंगलियों पर गिन गिन कर करते हैं। बच्चों की आपस में दोस्ती और मेलजोल उनकी शख्सियत में दूसरों की मदद करने, खुद एतिमादी, प्यार, मुखलिसाना रवैया जैसे अनासिर पैदा करता है, जिसकी वजह से ये आगे चलकर मुआशरे के कामयाब शहरी के तौर पर ख़ुद को मनवा सकते हैं। एक और अमर बहुत लाजिम है, वो है बच्चों का स्कूल बैग तैयार करना। माओं को चाहिए कि वो अभी से उनका स्कूल बैग तैयार कर लें। नामुकम्मल अशिया को पूरा कर लें। तमाम मज़ामीन की नोटबुक और किताबें पहले से बैग में रख दी। जियोमेट्री बॉक्स का सामान मुकम्मल कर लें। इसके अलावा उनके स्कूल के यूनिफॉर्म को पहले से तैयार कर लें ताकि छुट्टियों के इख्तिताम पर आपको किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बच्चे स्कूल में लंच बॉक्स ले जाने में बहुत नखरे दिखाते हैं। इन्हें रोज़ कोई ना कोई नई डिश लंच में चाहिए होती है। ये आए रोज़ माओं से अपने मनपसंद खाने की फरमाइश करते नज़र आते हैं, जो कि उनके लिए एक बड़ी मुश्किल है कि वो ऐसा किया रोज़ लंच में दें कि जिसे नौनिहाल शौक़ और रग़बत से खाएं। ऐसे में बच्चों की माओं को चाहिए कि अभी से एक लिस्ट बना लें जिनमें मुख्तलिफ़, सेहतमंद और हल्के फुल्के पकवानों के नाम दर्ज हों।
ایسی اشیاء کا چناؤ کریں جس میں چکنائی کی مقدار کم سے کم ہو اور غذائیت سے بھرپور ہوں۔